अब जो रोटी आप लेकर आ रहे हो ख़रीद कर, वो बेकरी में जो बन रही है, मज़दूर किस तरीके से उसको बना रहे हैं, इसका भी कोई पक्का पता तो जी नहीं है जी ना। जी, बात सही है। किस बर्तन के अंदर वो आटा गूंदा जा रहा है, किस तरह की रोटी वो बन रही है, बनाने वाला पाक है भी या नापाक। वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मदरसा अल जामिअतुल गौसिया फ़ैज़ुल उलूम किच्छा के अंदर। ये कुछ तालिब इल्म हैं, हम इनसे बस आज कुछ सवाल नहीं करने वाले हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोगों से कुछ इस्लामिक सवाल करते हैं जनरल नॉलेज के, लेकिन आज हम सवाल नहीं करेंगे। एक मुद्दा बड़ा जहन के अंदर आया है और बहुत बड़ी खुराफात जो आवाम के अंदर फैल चुकी है, उस पर लेकर हम इन बच्चों से कुछ बात करना चाहेंगे। अब आप लोग बने रहें वीडियो के अंदर और देखें आखिर हम इनसे किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आप सब लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सब ठीक है? आप भी ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये रजबुल मुरब्बिज का ये महीना है। रजब के महीने में क्या होता है कि जब रजब का महीना शुरू होता है तो हर जुमे के दिन, पूरे महीने में जुमे के दिन घरों के अंदर सूरह मुल्क की तिलावत की जाती है, और बिलखुसूस उन घरों में होती है जिन घरों से किसी का इंतकाल हो गया होता है। तो लोग कहते हैं साहब तबारक घर में पढ़वा लो। उसके लिए क्या किया जाता है साहब, 41 रोटियां लाई जाती हैं, हर रोटी पर एक बार सूरह मुल्क की तिलावत होती है, फिर वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके घरों घरों में तकसीम किए जाते हैं। अब पूछने का मकसद ये है कि सूरह मुल्क की तिलावत के लिए क्या ख़रीद कर रोटी लाना ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुरान शरीफ की कोई भी सूरत हो, कोई भी आयत, वो हम पढ़ के अपने मुर्दे के लिए इसाले सवाब कर सकते हैं, क्योंकि असल मकसद तबारक का यही होता है कि उसे कुरान शरीफ की सूरह मुल्क पढ़ के उसके लिए इसाले सवाब करना। अब सबसे अहम मसला यह है कि हमारे मुआशरे में ये बहुत जो है तेज़ी से ये बात है कि एक तो सबसे पहले ये महीना एक मुकर्रर कर लिया है कि महीना ले लो। दूसरी चीज़, जुमे का दिन मोतबर रख लिया, जुमे का दिन हो और उसी इस महीने में और जुमे के दिन ही जो है तबारक पढ़ी जाए। ये चीज़ जो है जहालत है एक, और बहुत जो है मैं कहूँगा ये तरीका गलत है। सबसे अहम चीज़ ये है कि हम अपने मरहूम के लिए कोई सा भी महीना हो, कोई सा भी दिन हो, कुरान शरीफ की किसी भी आयत को पढ़ के, बेहतर है सूरह मुल्क की तिलावत करें, किसी भी सूरत को पढ़ के अपने मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत कर सकते हैं, उसके लिए इसाले सवाब कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 41 रोटी लाएँ और जुमे का दिन ही हो तो ही ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हैं अपने मरहूम के लिए इसाले सवाब। बेशक। आपसे ही बात करूँगा मैं। कुछ लोग कहते हैं साहब अगर रोटी 41 की जगह 40 हुई तो फिर मतलब तबारक पूरा नहीं होगा, ये क्या मामला है? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है ना जी। ऐसा नहीं। देखिए, हज़रत फरमा रहे थे अभी कि मतलब तबारक के लिए मतलब सूरह मुल्क की जो तिलावत की जाती है, सूरह मुल्क और ये तबारक का महीना, ये एक ऐसाले सवाब है, और ऐसाले सवाब के लिए ना ही कोई दिन मुकर्रर है और ना ही कोई महीना मुकर्रर है और ना ही कोई वक्त मुकर्रर है। ऐसाले सवाब आप किसी भी टाइम किसी भी महीने में आप कर सकते हो। लेकिन हमने देखा ये भी है कि साहब कुछ गरीब लोग हैं, उनके घरों के अंदर उनका इतना पैसा नहीं है कि वो रोटियां ख़रीद कर लाएँ। 41 रोटियां आज के वक्त में कितनी भी अगर कम से कम भी तो मिलती हैं 700 या 800 रुपए की मिलती हैं। सबसे मतलब जो लो क्वालिटी की रोटी जो बेकरी वाले बनाते हैं वो 7 से 800 रुपए की मिल जाती हैं। कोई मतलब ज़्यादा पैसे खर्च करता है तो थोड़ी और अच्छी रोटी मिल जाती है। तो कहने का मकसद मेरा यही है कि साहब अगर तुम्हारे पास में इतने पैसे नहीं हैं तो क्या कर्ज़ा लेकर ये रोटी ख़रीदना ज़रूरी है? देखिए, मैं आवाम को यही मशवरा दूंगा कि अगर उनके पास इतना ज़रिया नहीं है कि वो रोटी ख़रीद सकें तो कर्ज़ लेने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। कर्ज़ लेंगे, कर्ज़ लेके फिर उसके गुनाहगार हो जाएंगे, कर्ज़ टाइम पर अदा नहीं कर सके तो बेहतर यही है कि अगर आपके पास इतनी वसरत नहीं है कि आप रोटी ख़रीद सकें तो आप खाली पानी लेकर ही और कुरान शरीफ की कोई भी सूरत पढ़ लें, सूरह मुल्क पढ़ लें, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत सूरह मुल्क की जहाँ बात आती है साहब, अफजल बहुत अफजल है इस महीने में पढ़ना, तो सूरह मुल्क की तिलावत आप कर लें, पानी पर पढ़ लें। जी जी, सूरह मुल्क की कर लें, बेहतर है। और उस अपने मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत करें तो ज़्यादा बेहतर ये रहेगा। ये नहीं कि तुम कर्ज़ पर रोटी लेकर आओ और उसे कराओ, तो इससे बेहतर तो ये है सिर्फ पानी पर ही अपने मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत कर लें, कोई भी सूरत। बेशक। अच्छा चलो, बहुत से लोग अगर ये कहते हैं साहब रोटी होना चाहिए तो ज़रूर नहीं है वहाँ से ख़रीद कर लाओ, घर में आपके आटा होता तो है, छोटी छोटी रोटियाँ 41 घर के अंदर बना लो आप। हाँ, बेहतर है अपने घर में कोई मीठी पूड़ी वगैरह जो होता है इस तरीके का वो कर लें घर में, बेहतर ये रहेगा। खाने पे किसी भी शीरीन पे फाता लगा लें। ये ज़रिया सिर्फ ये
کھانا یا روٹی صرف یہ ذریعہ بنایا جاتا ہے، اصل مقصد تو جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت کا جو ہے اسی کا ثواب جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ دیکھیے بھائی، یہ چیزیں جو ہیں ہمارے عوام کے اندر نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ اگر آپ کے پاس میں پیسے نہیں ہیں تو کسی سے قرض مت لو، قرض لوگے تو آپ گنہگار کہلاؤ گے۔ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ جاؤ صاحب خرید کر لاؤ جو روٹی لے کر آنی ہوتی ہے، ورنہ اب جو روٹی آپ لے کر آ رہے ہو خرید کر، وہ بیکری میں جو بن رہی ہے، مزدور کس طریقے سے اس کو بنا رہا ہے، اس کا بھی کوئی پکا پتہ تو نہیں ہے نا، کس برتن کے اندر وہ آٹا گوندا جا رہا ہے، کس طرح روٹی وہ بن رہی ہے، بنانے والا پاک ہے بھی یا ناپاک ہے، یہ بھی تو گارنٹی نہیں۔ لیکن اگر گھر کے اندر آپ کے آٹا خود کے گھر کے اندر ہے، اپنے گھر میں آپ چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا لو، 41 اس پہ آپ پڑھ لو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بھائی 41 ہی ضروری نہیں ہے، 41 نہیں ہے تو آپ کے پاس تھوڑا سا آٹا ہے تو ایک روٹی آپ بنا لیں۔ اگر آپ کو روٹی بنانا ہے تو 41 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے جمعہ کا یہ دن، کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، بس یہ احسال ثواب ہے۔ مطلب میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہوں اس چیز کی، میں بس بتانے کا میرا بھائیوں میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ صاحب ادھار لے کر قرضہ لے کر یہ احسال ثواب نہ کیے جائیں۔ اور اسلام جو ہے مطلب لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ صاحب بڑی آسانی، دین کے اندر آسانی، بہت آسانی ہے۔ تو گھر میں اب الگ قرضہ کسی سے نہ لیں، گھر میں جو آپ کا ہو اسی پہ احسال ثواب کر لیں۔ جمعے کا دن ہی صاحب آپ فرض سمجھ رہے ہیں تو یہ سب کے سب کیا ہے، غلط ہے۔ ان تمام خرافاتوں سے بچیں، قرضے سے بچیں، جو آپ کے پاس میں ہے اسی پہ آپ اللہ رب العزت کا نام لیں، قرآن مقدس کی تلاوت آپ خود گھر کے اندر کر لیں اور احسال ثواب پڑھ دیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمانے والا ہے۔ دوستو جتنا ہو سکے اس ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، جب لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو لوگ کیا قرضہ لینے سے بچ جائیں اور ان تمام خرافاتوں سے محفوظ رہیں۔ بہت شکریہ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔